लीला क्रमांक पूर्वार्ध 117। पैठन की यह तीसरी लीला है। भोग नारायण मंदिर में 10 महीने का निवास। लोनार तीर्थ से वापस आने के बाद भगवान 4-5 घंटों तक प्रतिष्ठान नगर के मंदिर और मठों को देखते देखते नागूबाई की कुटिया गुफा में पहुंचे। बाईसा ने जब प्रत्यक्ष भगवान को अपनी कुटिया की ओर आते हुए देखा तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वह बहुत प्रसन्न हुई। अपनी प्रसन्नता को प्रकट करते हुए बाईसा ने कहा, मौनदेव जी, यह आपने बहुत अच्छा किया कि आप आगे नहीं गए, यहीं हमारे पास आ गए। आप जैसे महात्मा जहां भी रहेंगे वह स्थान तीर्थ बन जाएगा। फिर उन्होंने आसन के रूप में पायदान बैठने के लिए दिया। भगवान उस पर विराजमान हुए। भगवान के बैठने के बाद बाईसा ने पुनः कहा, महात्मन, आपने त्र्यंबक से क्या लेना था? आप यहाँ आ गए, यह आपने बहुत अच्छा किया। फिर उन्होंने हंसुबाई से कहा, हंसुबाई, महात्मा जी को चावल पानी खाने के लिए दो। इस पर उसने सुबर्तन में से चावल पानी भेंट किए। भगवान ने बड़े चाव से उन्हें खाया। फिर बाईसा ने विनम्र होकर कहा, मौनदेव जी, जब तक आप यहाँ इस नगर में निवास करेंगे तब तक आप यहाँ मेरी कुटिया में प्रातः के समय चावल पानी स्वीकार करना और दोपहर के बाद भिक्षा मांगकर भोजन कर लेना। रात को भोग नारायण मंदिर में निद्रा करना, हमें अपना ही समझना, किसी बात का संकोच मत करना। इन शब्दों को उन्होंने अनेक बार दोहराया। दयालु भगवान ने दोपहर के समय भी उस भोग नारायण मंदिर में ही विश्राम किया। लीला का हेतु। त्र्यंबक ना जाकर भगवान पैठन में ही रह गए। इसमें भगवान का मुख्य हेतु था बाईसा के पूर्व अर्जित अधिकार के अनुसार उत्तम प्रेम साधन प्रदान करना। भगवान के यहाँ रह जाने पर बाईसा भी बहुत खुश हुई। उनकी इच्छा के अनुसार भगवान ने भोग नारायण मंदिर में अवस्थान निवास करने की बात को स्वीकार कर लिया। बाईसा ने अपनी कुटिया में भगवान को लगातार 3 दिन पायदान पर बिठाकर उनकी अवज्ञा अर्थात निरादर की थी। इसके अतिरिक्त कद्दू से बने साधारण पात्र में चावल पानी जैसा साधारण अन्न खाने के लिए भेंट किया। इन 3 दिनों में भगवान ने प्रेम साधन प्रदान करने में बाधक बाईसा की अयोग्यता, कर्म और अनारब्ध दोषों का नाश किया। अयोग्य को योग्य करने के उपरांत ही अधिकार से प्राप्त प्रेम साधन प्रदान करना संभव हो सकता है। अयोग्यता के नाश से ही जीव को प्राप्त शरीर भी प्रेम साधन को पाने में समर्थ होता है। इससे साधन की वृद्धि भी होती है और भगवान उसे बढ़ने की शक्ति भी प्रदान करते हैं। इससे वह साधन परिपूर्ण होता है, सफल होता है। अंक लीला क्रमांक पूर्वार्ध 117 यहाँ संपूर्ण होती है। दंडवत प्रणाम। जय श्री चक्रधर।